हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइंस एजुकेशन। मैं जय चतुर्वेदी आज आपके लिए एक बार फिर से एनटीपीसी में जीएस का जो है 40 क्वेश्चन का एनटीपीसी का आपका जीएस का जो 40 क्वेश्चन का सेट होता है, जो कि हम डेली प्रैक्टिस करते हैं, उसका सेट लेकर आया हूँ। चलिए देखते हैं आपकी तैयारी कितनी हुई। पहला क्वेश्चन कौन सा है आपका? ये रहा आपके सामने आपका पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग जो है दीर्घवृत्ताकार होता है। दीर्घवृत्ताकार का अर्थ क्या होता है? ये हो गया आपका वृत्ताकार। दीर्घवृत्ताकार का अर्थ होता है इस तरफ से, यानी कि यहाँ पे कहीं आपका सूर्य हो गया, उसके चारों ओर पृथ्वी जो है दीर्घवृत्ताकार चक्कर लगाती है। तो ऐसा किसने कहा? तो ऐसा कहा था आपके किसने? केपलर के द्वारा ये जो कहा गया था। नेक्स्ट है आपका, वर्गीकरण का प्राकृतिक सिस्टम किस वनस्पति वैज्ञानिक ने प्रस्तुत किया था? किसने किया था? तो ये किया था आपका ब्रिटिश वनस्पति वैज्ञानिक ने जो है इसे प्रस्तुत किया। जिसके बाद है, सरलतम सीपीयू अनुसूचीकरण विधि क्या है? सरलतम सीपीयू अनुसूचीकरण विधि क्या है? तो यह आपकी एक FCFS अनुसूचीकरण विधि है। नेक्स्ट है आपका, रोमांसिंग विदाई पुस्तक के लेखक कौन है? तो कौन हो जाएंगे? हो जाएंगे आपके देवानंद। नेक्स्ट है आपका, भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ पे हो जाएगा? हो जाएगा आपका देहरादून में। नेक्स्ट है आपका, मांग वक्र कब अंतरित नहीं होता है? मांग वक्र कब अंतरित नहीं होता है? तो यह होता है कब? जब केवल वस्तुओं की कीमत बदलती है। क्या होता है? जब केवल वस्तुओं की कीमत बदलती है। नेक्स्ट है आपका, इलाहाबाद स्तंभ शिलालेख किसके द्वारा बनवाया गया था? किसने बनवाया था इलाहाबाद शिलालेख स्तंभ? तो ये बनवाया था आपको महाराज हरिसेन के द्वारा। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु संख्या में वृद्धि के अनुसार सही है? तो ये तो आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि क्लोरीन पहले आता है, कैल्शियम बाद में आता है। आपका आता क्या है? हाइड्रोजन हीलियम, यानी कि ये वाला भी गलत हो जाएगा। हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम बोरॉन, यानी कि आपका जो है ऑप्शन नंबर सेकंड सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा सही? ऑप्शन नंबर सेकंड। नेक्स्ट है आपका, यदि राष्ट्रपति त्यागपत्र देना चाहे तो वह अपना त्यागपत्र किसे संबोधित करेगा? तो है जो है भारत के उपराष्ट्रपति को जो है अपना त्यागपत्र सौंपेगा। नेक्स्ट है आपका, मेधावी राजस्व अधिकारी टोडरमल ने किसके अधीन सेवा की थी? किसके अधीन की थी सेवा? इसने आपके शेरशाह के अधीन जो है इसने सेवा की थी। नेक्स्ट है आपका, किसने स्वायत्त निवेश को प्रेरित निवेश से पृथक किया था? किसने किया था? तो ये किया था आपका शुम्पीटर के द्वारा। नेक्स्ट है आपका, भारत में प्रथम जैवमंडल रिसर्च की स्थापना कहाँ हुई थी? प्रथम जैवमंडल रिजर्व की स्थापना कहाँ पे हुई थी? तो ये हुई थी आपकी नीलगिरी में। नेक्स्ट है आपका, टाइगर परियोजना किस वर्ष शुरू की गई? टाइगर परियोजना किस वर्ष शुरू की गई? तो आपकी 1930 यानी कि 1973 में। नेक्स्ट है आपका, रक्त में पाया जाने वाला क्या शरीर में ऑक्सीजन परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है? कौन सी चीज़ होती है जो रक्त में पाई जाती है वह ऑक्सीजन परिवहन के लिए भी जिम्मेदार होती है? तो ये होता है आपका क्या हो जाएगा? RBC, यानी कि लाल रक्त कणिकाएं। नेक्स्ट होगा आपका, विश्व में वन्यजीव निधि का शिलान्यास किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1961 में। नेक्स्ट है आपका, किमोनो किस एशियाई देश की परिधान शैली है? किमोनो कहाँ की हो जाएगी? हो जाएगी आपकी जापान की। कहाँ की? जापान की। नेक्स्ट हो जाएगा, धातुओं का राजा क्या है, या धातुओं का राजा किसे कहा जाता है? तो सोने को जो है धातुओं का राजा कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? कौन सी नदी हिमालय के पार से निकलती है? कौन सी हो जाएगी? सिंधु नदी। नेक्स्ट हो जाएगा आपका, मीनामाता रोग किसके द्वारा पानी के प्रदूषण से फैलता है? तो ये आपका जो है पारद के कारण फैलता है। नेक्स्ट होगा आपका, बिजली के प्रतीक आर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? आर का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? किया जाता है आपका
प्रतिरोध के लिए। नेक्स्ट होगा आपका, इनमें से कौन सा उभयलिंगी फूल है? इनमें से कौन सा उभयलिंगी फूल है? तो क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 सरसों। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु द्वारा प्रभावित नहीं होता है? कौन सा रोग है जो जीवाणु द्वारा प्रभावित नहीं होता है? तो हो जाएगा आपका रूबेला, क्योंकि यह जो है वायरस के कारण होता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित पर विचार करें और सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको बताना है कैंसर के अध्ययन को क्या ऑन्कोलॉजी कहते हैं, त्वचा के रोगों का अध्ययन को डर्मेटोलॉजी कहते हैं। आपको बताना है दोनों ऑप्शन के बारे में, दोनों सही हैं या फिर ये गलत हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? दोनों सही हैं। ठीक है। बेकिंग सोडे का दूसरा नाम क्या है? बेकिंग सोडे का दूसरा नाम क्या है? तो इसका नाम क्या हो जाएगा? सोडियम बाई कार्बोनेट। नेक्स्ट है आपका, यहाँ पे भी आपको सही और गलत में बताना है। चींटियों में फार्मिक अम्ल पाया जाता है, सही बात है। आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है, ये भी सही बात है, यानी कि दोनों जो है सही हो जाएंगे। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक पदार्थ के रासायनिक परिवर्तन के लिए उदाहरण है? आपको बताना है लोहे का जंग लगना, फलों का पकना, अंडे का ऑमलेट बनना, उपर्युक्त सभी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है आपका, गांधी के बाद भारत, एक पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई? गांधी के बाद भारत, तो ये जो है आपकी रामचंद्र गुहा के द्वारा लिखी गई। नेक्स्ट है आपका, ग्राम पंचायत और ग्राम सभा की बैठकें किसके द्वारा आहन की जाती हैं या किसके द्वारा आहत की जाती हैं? तो यह आपकी जो है ग्राम पंचायत सचिव के द्वारा जो है आहत की जाती हैं। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा एक सौरमंडल का भाग नहीं है? सौरमंडल का भाग क्या नहीं है? इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्षुद्र ग्रह सौरमंडल का भाग है, उल्कापिंड भी सौरमंडल का भाग है, चंद्रमा भी सौरमंडल का भाग है, यानी कि उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट होगा, उस अंग को नाम दें जहां भ्रूण विकसित होता है। जहां भ्रूण विकसित होता है उस अंग का नाम क्या है? तो उसका नाम क्या है? फलोपियन ट्यूब। फलोपियन ट्यूब। नेक्स्ट है आपका, एक द्वीपीय राष्ट्र मालदीव कहाँ पे स्थित है या कौन से महासागर में जो है यह स्थित? तो कहाँ पे है आपका? इंडियन ओशियन में हो जाएगा, यानी कि हिंद महासागर में। नेक्स्ट है आपका, प्राइम मेरिडियन की डिग्री माप है, यानी कि प्राइम मेरिडियन की डिग्री कितनी है? तो आपको बताना है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। क्या हो जाएगा? 0 डिग्री। नेक्स्ट है आपका, भारत की मानक अक्षांश रेखा यानी कि मानक समय जो है कौन सी रेखा है? तो यह आपकी कौन, बताइए जल्दी से। हो जाएगी आपकी 82.5 डिग्री, यानी कि 82.5 डिग्री पूरब। नेक्स्ट होगा आपका, विश्व की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला कौन सी है या कहाँ पाई जाती है? तो हो जाएगी आपकी एंडीज पर्वत। एंडीज पर्वत श्रृंखला विश्व की सबसे लंबी पर्वतीय श्रृंखला है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से किस महाद्वीप से कर्क रेखा, भूमध्य रेखा और मकर रेखा तीनों गुजरती हैं? कौन सा हो जाएगा? हो जाएगा आपका अफ्रीका महाद्वीप। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा बलित पर्वतों का उदाहरण है? बलित पर्वत कौन कौन से हैं? इसमें आपके बताइए, हिमालय भी बलित पर्वत है, अरावली भी बलित पर्वत है, यूराल भी आपका बलित पर्वत है, यानी कि उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन से वन मानसूनी वन कहलाते हैं? कौन से वन मानसूनी वन कहलाते हैं? तो पर्णपाती वनों को जो है मानसूनी वन कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित वृक्षों में से कौन सा कांटेदार वनों का उदाहरण नहीं है? कौन से वन है जो कांटेदार वन, कौन से वृक्ष हैं जो कांटेदार वनों में नहीं पाए जाते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4, यानी कि लाल चंदन। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड, कौन सा अधिनियम मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम कहलाता है? कौन सा हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका भारत सरकार अधिनियम 1919। नेक्स्ट है आपका, भारत में वन्यजीव सप्ताह प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? तो यह जो है अक्टूबर के प्रथम सप्ताह में मनाया जाता है। अभी पिछले महीने जो है हम लोगों ने अक्टूबर के प्रथम सप्ताह मनाया था ना भारत में वन्यजीव सप्ताह। तो ये था आज के आखिरी क्वेश्चन। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए, कितने गलत किए और अपनी तैयारी का अंदाजा आंकिए।
इसके बाद मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। तब तक के लिए यदि आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो जल्दी से कर दीजिए, उसके साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे आपको हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।